दोस्तों 22 सितंबर बीत चुका है और अभी तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड से वापस नहीं आया है। क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की कड़कती ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाया? क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब कभी नहीं जागेगा? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के नहीं जागने से इसरो के वैज्ञानिकों को क्या हुई परेशानी? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उससे पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर अपना कारनामा दिखाता रहा और रिसर्च करता रहा। जो रिसर्च किया उन सभी चीज़ों को इसरो के वैज्ञानिकों को भेजता रहा। 2 सितंबर वह दिन था जब चंद्रमा पर रात हुई और चंद्रमा पर रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है कि उसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इतनी ठंड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को रात होने से पहले ही स्लीप मोड में डाल दिया था। लेकिन विक्रम लैंडर का रिसीवर को चालू रखा गया था ताकि जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़े और उस पर लगे सोलर पैनल के जरिए जब उसका बैटरी चार्ज हो जाए तो फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा चालू किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का 14 दिन और चांद का 1 दिन के बराबर होता है। 4 सितंबर के दिन चंद्रमा पर रात हुई और 19 सितंबर के दिन दोबारा से सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ने लगा। लेकिन जब इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजने के बावजूद विक्रम लैंडर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसको लेकर हमारे देश के वैज्ञानिकों में चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को 14 दिनों तक ही रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हमें कामयाबी तक लेकर जाता है। इसी उम्मीद के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को रात होने से पहले ही स्लीप मोड में डाल दिया था और विक्रम लैंडर का रिसीवर को चालू रखा था। जैसे ही सूरज की रोशनी चांद पर पड़ेगा तो दोबारा फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से वापस लाने का कोशिश किया जाएगा और यह कोशिश लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिक अलग अलग बातें बता रहे हैं। क्या है वह बातें, जरा इस वीडियो को देखिए। कि हम लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक वो ऑटोमेटिक रिवाइवल होगा और उससे सिग्नल आने लगेंगे। तो अभी तक सिग्नल कोई आया नहीं है, तो उसके कांटेक्ट करने के प्रयास जारी रहे। और जैसा कि पहले बताया गया था इसरो के द्वारा कि 22 सितंबर वहाँ कल से सूर्योदय हो चुका है, तो 22 सितंबर उसके बाद जब भी वो सिग्नल आएंगे बाकी लोगों को भी उसकी जानकारी मिल जाएगी। वो दैट इज द ऑफिशियल इसरो पोजीशन। कंफ्यूजन की बात करें, हाँ, सो ऐसा कोई उसमें है नहीं कि 22 को हम वेकअप करेंगे या 23 को वेकअप करेंगे, तो वो कंफ्यूजन दूर कर देना चाहूँगा कि वो जैसा कि मैंने बताया कल से सूर्योदय होने के बाद जैसे ही चार्जिंग शुरू होगा उसके बाद कभी भी सिग्नल आने की संभावना है। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि उसके 50% चांसेस रहता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सर्वाइव कर पाया है कोल्ड टेम्परेचर तो वो सिग्नल मिलना चालू होगा। अदरवाइज मिशन ने अपना काम तो कर ही दिया है पूरा। अगर ये एक्टिव हो जाता है तो आने वाले दिन तक क्या क्या कुछ हमें जानकारी और मिलेगी? तो जैसा कि पहले 10-12 दिनों में किया था उस तरह से अगर ये रिवाइवल हो जाता है तो एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा। यह वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शायद ही दोबारा जाग पाएगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक अभी भी हार नहीं माना है और वह लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क बनाए हुए है और उसको स्लीप मोड से वापस लाने के लिए जिद्दोजहद में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोबारा चालू हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यह एक ऐसी कामयाबी है जो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर अब तक ऐसा कोई कारनामा नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि नासा ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रॉकेट लॉन्च भी नहीं कर पाया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा चालू हो जाता है तो इसरो के लिए बहुत बड़ी
उपलब्धि है। दोस्तों प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के लिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी होगी। दोस्तों 23 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए रेडियो सिग्नल भेजा गया था, लेकिन विक्रम लैंडर से कुछ भी जवाब नहीं मिला। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया अगले 2 दिन के बाद दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए सिग्नल भेजा जाएगा। इस तरह जद्दोजहद करने के बाद अगर रेडियो सिग्नल भेजने से हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चालू हो जाता है तो चांद की सतह पर नई चीज़ों का पता लगाने के लिए प्रज्ञान रोवर चलना शुरू कर देगा। दोस्तों प्रज्ञान रोवर को लगभग 200 से 300 मीटर तक चलाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है और बहुत सी राजों से पर्दा उठाया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोबारा रीएक्टिवेट होगा या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के दोबारा रीएक्टिवेट होने की अभी कोई जानकारी नहीं दी है। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप तक हमारे इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।